जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। सौंदर्य लहरी के एक अंतराल के बाद एक इस सेशन में हम सब उपस्थित हैं। आप सभी माँ के भक्तों का बहुत हृदयपूर्वक स्वागत है, सभी का आभार है और सभी के हृदय में बिसी परमात्मा परपराशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी को नमन करते हुए आगे आज का सत्र आगे चलाते हैं। शिव संकल्प मस्तु में उपस्थित सभी लोगों को ये इतने लंबे चलने वाली ये सत्र श्रृंखला, इसमें भी इतने उत्साह से भाग लेने के लिए मैं सचमुच मीर भाई को धन्यवाद देती हूँ कि लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगला जो है 2 दिन के बाद अधिक मास वैसे नॉर्थ में शुरू हो गया है, हमारे यहाँ गुजरात में और महाराष्ट्र में अभी शुरू होगा। तो ये दोनों जो सावन है, एक तो अधिक सावन और एक तो निज सावन, इसमें हम शिव की महिमा गान करेंगे। तो सौंदर्य लहरी का ये आज का अंतिम सत्र रहेगा। पिछले सत्र में हमने श्लोक 14 तक चर्चा की थी, तो हमने देखा था थोड़ा अनुसंधान कर ले क्योंकि हम बहुत एक अंतराल के बाद मिल रहे हैं। तो 12वें श्लोक में आचार्य ने माँ के सौंदर्य को अनुपम अलौकिक दर्शाया था और ऐसे सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा और ऐसे महान कविश्वर लोगों, इनकी भी बस की बात नहीं है ऐसे बताया था। तो ये लोग भी अगर कुछ कुछ कल्पना करते हैं और सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं ऐसे अतुलनीय सौंदर्य की, और ऐसा सौंदर्य पाने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी लालायित देवियां भी लालायित रहती हैं। तो अगर सीधे सीधे माँ का सौंदर्य का पान नहीं कर पाती है तो शिव जी से शिव जी का ध्यान करके उनसे सायुज्य पाके माँ को पाना चाहती है। 13वें श्लोक में आचार्य माँ की दृष्टि की लवलेश, एक तिरछी नजर, साइड ग्लांस, इसके महिमा बताते हैं कि ऐसी एक कटाक्ष दृष्टि, ऐसी एक पार्श्व दृष्टि भी अगर साधक के ऊपर पड़ जाए माँ की तो उसको मालामाल कर देती है, भौतिक धन सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान करती है। तो यही बताते हैं आचार्य कि ये बात नहीं है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी सिर्फ मोक्ष प्रदान करती, ये मोक्ष और भोग दोनों, भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली देवी हैं। तो सीधी दृष्टि अगर पड़ जाए तो क्या होए, अगर साइड ग्लांस की ये बात है तो इसके अगर साथ ही साथ भौतिक संपत्ति के साथ साथ ये साधक को योगी ज्ञानी बना देती है। 14वें श्लोक में हमने देखा था कि माँ के कुंडलिनी स्वरूप का वर्णन किया गया था, जहां माँ के दोनों चरण कमलों से 360 किरणें उद्गम होती हैं और सुषुम्ना के माध्यम से पूरे शरीर में ये ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसका विस्तार से वर्णन वहां पे किया था। और जो साधक ये कुंडलिनी की आराधना करता है उसे माँ के चरणों का दर्शन प्राप्त होता है और वो साधक मुक्त हो जाता है। अब आते हैं आज के श्लोक नंबर 15 पर। तो हम पहले श्लोक का गान करेंगे, अर्थ देखेंगे। मृदुला जी। ये शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत जटाजूटमकुटां वरत्रासत्राण स्फटिक घटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा
कथमिव सतां सन्निदधते मधु क्षीर द्राक्षा मधुरी मधुरीणा भणितयः। तो इस सुंदर श्लोक में माँ का इतना अप्रतिम वर्णन, सुंदर वर्णन किया है। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। शरद ज्योत्स्ना शुद्धम, तो जो शरद ऋतु की चांदनी की तरह शुद्ध है, श्वेत है, ऐसी। और साथ में शशियुत जटाजूट मुकुटम, मुकुटम मुकुटम, तो शशियुत जिनके सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा विराजित है, ऐसे मुकुट जो पहने हुए हैं। और वर त्रासत्राण, वर यानी वरदान देने वाली, त्रासत्राण यानी त्रास को, क्लेश को, भय को दूर करने वाली, त्राण करने वाली, रक्षा करने वाली, यानी वरद और अभय। और स्फटिक घटिका, कई जगह में पाठ वेद में घुटिका है, हम घुटिका लेंगे। तो स्फटिक घुटिका यानी स्फटिक की माला, यानी एक अक्षमाला, अक्षरा माला भी कहते हैं। और पुस्तक करम, तो माँ के 4 हाथ में ये चारों चीज है, वर अभय ये दोनों है, मुद्राएं और स्फटिक घुटिका और पुस्तक। सक्रुन, सक्रुन होता है सिर्फ एक बार, न आधा। और दूसरा जो न पूरा है वो न और त्वा अलग अलग है। उसके बाद है न यानी नहीं। न सन्निदधते, सन्निदधते जो आखिरी का शब्द है उसके साथ जोड़ना है। न सन्निदधते यानी उसको कैसे न प्राप्त हो, क्यों न उपार्जित हो, क्यों न संपन्न हो, ऐसे आचार्य पूछते हैं। और न त्वा का है आपको, और त्वा नत्वा यानी है कि जो आपको एक बार सिर्फ नमन करता है, नत्वा करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। कथमिव, कथमिव मतलब क्यों भला, क्यों न कथमिव न संदिदधते, क्यों भला उसको न प्राप्त हो, क्यों उसको न, क्यों वो ना संपन्न हो। क्या, किस चीजों से ना संपन्न हो, मतलब कि संपन्न होगा किस चीजों से। तो मधु, मधु यानी शहद, क्षीर यानी दूध, द्राक्षा यानी मुनक्का, और मधुरिम मधुरिणा यानी कि ऐसे इन तीनों की मिठास से, मधुरता से युक्त हो। भणितय, यहाँ पे पाठ वेद में फणितय भी है, यानी कि वाक की शक्ति, वाणी का वाग विलास। तो इन चीजों से वो क्यों ना युक्त हो, क्यों ना वो संपन्न हो, ऐसे एक इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसके पूरे अर्थ को, इसके डीप मीनिंग को हम देखते हैं। अब आचार्य हम जैसे सामान्य भक्तगण साधक के लिए आश्वासन रूप इस श्लोक में माँ की और एक कृपा महिमा का वर्णन करते हैं। देखो आगे अलग अलग एक एक श्लोक में अलग अलग प्रकार की महिमा, एक तो दृष्टिक्षेप की महिमा, एक तो चरणों के दर्शन की महिमा, और अब जो यहाँ पे है तो ये महिमा है कि इसको एक बार, सिर्फ एक बार नमन करने से क्या होता है, नतमस्तक होने से क्या होता है। तो पूरा अर्थ ऐसे बनेगा कि हे माँ, आपका रूप, आपकी कांति शरद ऋतु के चंद्र की चांदनी की तरह अत्यंत शुभ्र है, स्वच्छ है, आह्लादक है। और आपके मस्तक पर जटाजूट में, देखो जटाजूट शब्द आता है तो शिव जी की याद आ जाती है। तो शिव और माँ में ऐक्य है, ये दोनों अलग नहीं है, शिव और शक्ति एक रूप है। तो यहाँ पे इसीलिए ये देखो शंकराचार्य जी ने यहाँ पे शब्द जटाजूट रखा है, मस्तक क्षीर ऐसा कोई शब्द नहीं चुना। तो जटाजुटी शब्द में हमें शिव जी की याद आती है। तो यहाँ पे श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी ऐसे आपके सिर ऊपर मुकुट में चंद्रलेखा शोभायमान है, यानी कि चंद्र चमक रहा है। माँ आपके चारों हाथों में क्या क्या है, तो भी हमने देखा अभय, वरद मुद्रा यानी भय से रक्षण, त्राण, और स्फटिक माला एवं पुस्तक है। तो हे माँ, ऐसे आपके स्वरूप का ध्यान करके कोई आपको एक बार भी भक्ति भाव से चरणों में नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है, तो उसे क्या आप देते हो, और क्यों उसे प्राप्त ना हो। तो आप कहते हैं दूध, मधु और मुनक्का, किशमिश जिसको बोलते हैं, द्राक्ष। तो इसकी मिठास से भी बढ़कर मधुर ऐसी मीठी वाणी शब्दावली
और साथ में कहते हैं सताम। सताम शब्द बहुत उनका प्यारा है, और सताम यानी सज्जन या तो कविश्वर, बृहस्पति जैसे कविश्वर। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके जो गुण हैं, तो वाणी तो प्राप्त होती है, साथ में ऐसे सताम लोगों के गुण भी उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहते हैं क्यों ना प्राप्त हो, ऐसे ये कवि की भाषा में कि क्यों ना प्राप्त हो, क्यों ना प्राप्त हो मतलब कि यानी जरूर होंगे, अवश्य होंगे, वह उत्तम कवि बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब ऐसा लगना स्वाभाविक है हम लोगों को, क्योंकि हमने आगे के 4 नंबर के श्लोक में देखा था, आचार्य ने कहा था कि हे माँ, अन्य देवी देवता की तरह आपको अभय वरद मुद्रा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा पाने के लिए, आपका अभय वरदान पाने के लिए तो आपके चरण ही पर्याप्त है, वही समर्थ है। तो किसी को लग सकता है कि यहाँ पे तो अब ये वर्णन आता है कि यहाँ पे अभय वरद मुद्रा और पुस्तक और स्फटिक माला, तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है, यहाँ विरोधाभास नहीं है। एक जब साधक एक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो फिर उसकी मांग अलग हो जाती है। पहले हम अपने स्वानुभव से भी देखें, अगर हम पहले अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपने कुटुंब का, किसी को पैसे की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ती है। और यही कारण है कि मैं देख रही हूँ कि संडे की दोपहर में भी लोग ऐसी चर्चा सुनने के लिए आतुर होते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यही बताता है कि आध्यात्मिक पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी मांग बदल जाती है। तो ऐसा जो साधक होता है उसको ज्ञान की चाह हो जाती है, और तब वह इस स्वरूप का ध्यान करता है। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना में 3 स्वरूप मुख्य हैं। तो एक तो ललिता त्रिपुर सुंदरी, दूसरा है बाला, बाला त्रिपुर सुंदरी बोली जाती है, और तीसरा है षोडशी। तो ये बाला और षोडशी दोनों के ध्यान मंत्र में इन्हीं 4 आयुधों का, या आयुध नहीं कहे जाएंगे, इन्हीं 4 चीजों का वर्णन हमें मिलता है, प्राप्त होता है। तो इसी का उल्लेख आता है। तो याद रहे, सौंदर्य लहरी का प्रत्येक श्लोक विशिष्ट है, ये कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी क्रमिक बात नहीं है। तो यहाँ पे वर्णन जो किया है वो वाणी की देवी, वाग देवी सरस्वती, लेकिन ये सामान्य वीणाधारिणी वाणी की देवी नहीं है, ये ललिता अंबिका का ही एक रूप है। तो अब देते हैं माँ के स्वरूप को। तो जब भी कोई सरस्वती इसके रूप का वर्णन करता है, उल्लेख करता है, तो उनका बड़ा प्रिय शब्द होता है शरद। शरद बहुत ही वो उपयुक्त भी होता है माँ के वर्णन के लिए, क्योंकि इसके कई कारण हैं। देखो, शरद ऋतु में हम उनकी पूजा करते हैं, हम सब परिचित है, शारदा कालीन शारदीय नवरात्र कहते हैं, तो वहां पे माँ की आराधना की जाती है। दूसरा है कि ये शरद ऋतु में जो पूजा करते हैं तो इसीलिए उसको शारदा भी कहा जाता है, शरद ऋतु की वजह से भी शारदा कहा जाता है। और जो आचार्य है उनके ऊपर तो शारदा की इतनी पूर्ण कृपा है कि जिससे वो इतने विद्वान है, सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ स्थान पर, शिखर पर विराजमान है। तो सरस्वती के अनेक नाम जो है उनमें शारदा बहुत ही महत्वपूर्ण नामों में से एक है। और ऐसे यह एक नाम के साथ कई चीजों को इंगित करता है, जैसे सफेदी, पूर्ण शुद्धता, सुखदता, आह्लादकता, शीतलता। तो ये सारे भाव जो है, या सारे शब्दार्थ है, ये सारे भाव ये शरद के साथ हमें प्रकट हो जाते हैं, सरस्वती के नाम के साथ। और आचार्य जो है, परमाचार्य एक हो गए हैं शारदा पीठ के, ये शंकराचार्य है, वो आदि शंकराचार्य, लेकिन श्रृंगेरी पीठ में उसके बाद में जो होते हैं उनमें एक परमाचार्य 100 साल के पहले हो गए, मैंने पहले भी उनका उल्लेख किया था। उन्होंने जो कमेंट्री लिखी है तो वो बड़ी नम्रता से कहते हैं कि श्रृंगेरी मठ में माँ त्रिपुरा सुंदरी की जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य ने खुद की है उसका नाम शारदाम्बा है। तो देखो, ये उनकी हृदय की अधिष्ठात्री है शारदाम्बा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, देखने की बात यह है कि इस स्तोत्र में, सौंदर्य लहरी में, उन्होंने कहीं भी ललितांबा या त्रिपुर सुंदरी या शारदा या राज राजेश्वरी इन नामों का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी यहाँ जैसे इस शरद ज्योत्सना इस शब्द से हमें उस शारदांबा की याद दिलाते हैं, ऐसे परमाचार्य कहते हैं। तो माँ की कांति को यहाँ शुभ्र श्वेत कहा है। शरद ऋतु की चांदनी की तरह, तो शरद चंद्र से ही क्यों तुलना की गई है? तो परमाचार्य कहते हैं कि
और चंद्र भी शरदकालीन चंद्र, तो ये दोनों का क्या गहरा अर्थ हो सकता है? तो कहते हैं कि इसलिए कि चंद्र शीतल है और चांदनी आह्लादक है। तो माँ का यह स्वरूप जो है सरस्वती का स्वरूप है, क्योंकि इसमें कोई आयुध तो है नहीं, कोई शस्त्र अस्त्र तो है नहीं, तो ये बड़ा विनीत, दयालु, कृपालु, ऐसा करुणामय स्वरूप है। और जैसे चंद्र पृथ्वी पर कई दुर्लभ औषधियों का पोषण संवर्धन करता है, वैसे माँ भी हमारी, माँ की प्रभा हमारा ऐसा पोषण संवर्धन करती है। तो माँ की कृपा हमारा पोषण संवर्धन करती है, इसलिए भी चंद्र के साथ उनको यहाँ पे तुलना की गई है। और जबकि सूर्य की तुलना में सूर्य जो है वो तुलना में इतना आर्द्र या दयालु नहीं है। देखो वो सबको एक समान देखता है, और अपनी गर्मी, चाहे सामने कोई तड़प रहा हो, चाहे सूखा पड़ रहा हो, लेकिन वो एक समान सबके ऊपर अपना ऊर्जा फैलाता है। तो अगर माँ की अगर तुलना भी कभी करना अगले श्लोक में आएगी, तो सुबह का बाल रवि एकदम उदित होता हुआ सूर्य, उसके साथ करते हैं, वैसे सूर्य के साथ उनकी तुलना नहीं की जाती है। तो और देखो चंद्रमा को तो हम प्यार से, लाड से छोटे बच्चों को जब दिखाते हैं तो चांदा मामा कहते हैं। तो हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि मामा जब बोलते हैं ना, तो मामा के अंदर 2 बार माँ है, तो द्विगुणित प्रेम होता है मामा का, माँ से भी बढ़कर होता है। तो ऐसे ये चंद्र इसलिए भी कवि लोग माँ के लिए, उपमा के लिए यूज करते हैं। फिर दूसरा है कि कुमुदिनी, यानी कमल जो है वो चांदनी में खिलते हैं। चंद्र का सौंदर्य ही अनुपम है, तो पराशक्ति कृपा मूर्ति, साक्षात सौंदर्य की मूर्ति है, करुणा की, प्रेम की मूर्ति है, तो उसको हमेशा चंद्र की उपमा दी जाती है। अब शरद काल जो है वो सब प्रकार की वनस्पति वृक्षों का पोषण करता है, तब शरद काल में फसल भी कटती है, तो इसलिए भी शरदकालीन चंद्र की उपमा दी जाती है। और आचार्य इन्हीं कारणों से ये कहते हैं। और देखो 7वें श्लोक में उन्होंने शरद चंद्र वदना कहा था, वहां पे माँ के वदन की ज्योत्सना को ही शरद चंद्र कहा था, और उस उपमा के द्वारा माँ के स्वरूप का ध्यान करने में हमें सहायता मिलती है। और देखो मेडिटेशन करना हो, माँ का ध्यान करना हो, हमारे जैसे सामान्य जनों के लिए ऐसे कोई सामने मूर्ति आना तो संभव नहीं है, तो इसलिए हमको कोई आधार चाहिए, और इसलिए मनोचक्षु के सामने ऐसा चित्र लाना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसीलिए प्रत्येक मंत्र जप के पूर्व ध्यान मंत्र होता है, जिसमें देवता के स्वरूप का वर्णन मिलता है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र में होता है, ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं, तो ऐसा एक स्वरूप आंख के सामने आता है। अगर विष्णु का ध्यान करना हो, उसकी आराधना करती हो, तो शांताकारं भुजगशयनम, तो हमें विष्णु जो शेषशायी है उसका हमें सामने चक्षु के सामने आता है स्वरूप। ऐसे ललिता सहस्त्रनाम में आता है सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम, तो ऐसे ध्यान मंत्र से माँ का स्वरूप, देवता का स्वरूप आंखों के सामने आता है। तो आचार्य यहाँ चंद्र को दूसरे संदर्भ में प्रयोजित करते हैं, माँ के मस्तक पर मुकुट के संदर्भ में। आगे कहा चंद्र वदना, यहाँ कहा मुकुट के ऊपर है, और वो भी अष्टमी का चंद्र है। देखो अष्टमी का चंद्र है, उसकी एक खास विशेषता है। और तिथियों के चंद्रमा देखोगे तो उसमें घटते हैं, बढ़ते हैं, कभी घट होता है, कभी बढ़ते हैं, ज्योत्सना बढ़ती है। लेकिन अष्टमी का चंद्र वो किसी भी पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, वो एक समान होता है, आधा उजाला होता है, आधा अंधेरा होता है, तो उसकी ज्योत्सना में वो अचल रहता है, वो यहाँ वहां नहीं होता है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी माँ को यही कहा है, अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता। तो ये अष्टमी चंद्र को, चंद्र की यहाँ पे माँ के मुकुट के ऊपर कल्पना की गई है, तो जिसकी वजह से माँ को भी उसका माँ का चेहरा दमकता है, और चंद्र को भी माँ की प्रभाव प्राप्त होती है। तो दूसरा है कि शिव जी के मस्तक ऊपर भी चंद्र धारण किए हुए, और माँ की और शिव का अद्वैत है, ऐक्य है, तो इसी से भी माँ के मस्तक ऊपर, सिर के ऊपर मुकुट के आकार में चंद्र है शोभायमान। अब दूसरी पंक्ति में कहा है कि दोनों हाथों में वर और त्रास त्राण, अब भय से रक्षण और अभय मुद्रा। तो पहले भी मैंने बताया था, अगर जब वरदान की मुद्रा होती है तो थोड़ी सी हथेलियां ऐसी झुकी हुई होती है, और अभय होता है तो ऐसे स्ट्रेट, तो ये अभय मुद्रा है और ये वरद मुद्रा है। तो ऐसी 2 मुद्राएं माँ के 2 हाथ की है, और दूसरे 2 हाथ जो है उसमें स्फटिक गुटिका, तो स्फटिक मणि की माला है, संस्कृत में जिसको अक्षरमाला कहते हैं, अक्षमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के जितने अक्षर है
51 है। तो ये सारे अक्षर, अ से क्षर, अच्छा अक्षर शब्द में ही उसका अर्थ निहित है। अक्षर यानी जिसका क्षर नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, ये अविनाशी है। तो ये जो ऐसी अविनाशी अक्षरमाला को माँ मोतियों के रूप में माँ ने अपने हाथ में माला के रूप में धारण किया है। अब प्रत्येक अक्षर के साथ एक ध्वनि सिद्धांत जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम कोई भी अक्षर का उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि प्रकट होती है, और इन्हीं ध्वनि के कंपनों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये भी दर्शाता है ये स्वरूप की माँ जो है वो सृष्टि की निर्माण कर्त्री है। तो आकाश तत्व का पंचमहाभूत का जो गुण है, तन्मात्रा है, वो है शब्द, और ये स्पंदन द्वारा, सूक्ष्म ध्वनियों के द्वारा ये उत्पन्न करता है, और इन्हीं से आगे सृष्टि निर्माण होती है। अब उसी से मंत्रों की रचना होती है, इन ध्वनियों में से मंत्रों से फिर परिपूर्ण वेद होते हैं। तो ये सारा सरस्वती के साथ, स्वरूप के साथ जुड़ा है, यानी ज्ञान दात्री है। तो ज्ञान पुस्तक से में, पुस्तक भी ज्ञान दर्शाता है, सभी प्रकार का ज्ञान वो पुस्तक के अंदर समाहित है, मतलब माँ के अंदर। किस तरह? तो ये अक्षरमाला जो माँ ने धारण की है, वर्णमाला, तो वो अक्षरमाला के मोतियों में सारे वर्ण निहित है। अब ये ध्वनि सबसे पहले जब सूक्ष्म होती तन्मात्रा तो उसको परावाणी कहते हैं, सूक्ष्मतम। ये परावाणी सहस्त्रार से लेके पहले मूलाधार में पहुंचती है, वहां पे वो प्रकट नहीं होती है। वहां से फिर वो पश्यंती के रूप में, अनाहत के रूप में, यानी कि जिसको आहत न किया जाए ऐसा स्वर, ओमकार का जो सोहम सोहम मंत्र हमारे अंदर चलता रहता है, इस रूप में वो योगियों को ध्यान में दिखती है, तो उसको पश्यंती बोलते हैं। ये उसका सूक्ष्म रूप है। और उसके बाद में मध्यमा, मध्यमा इसलिए कहते हैं कि वैखरी जो है वो आखिरी है, पराग की तो बात ही नहीं है, ये तो हमारी समझ से परे है। लेकिन जो अनाहत है और जो उसके बाद में जो वैखरी है, उसके बीच की है, उसको बोलते हैं मध्यमा। तो ये मध्यमा जो है, ये मध्य में, गले में, या विशुद्धि चक्र में आके अटक जाती है। अगर अभी भी हम समझ जाए, कुछ शब्द बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ समझ आती है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ तक आके वाणी रुक जाती है। और अगर हम जब प्रकट करना चाहते हैं तो वैखरी से वो प्रकट होकर के वाणी के रूप में बाहर आती है। तो ये जो है वो उसका आहत ध्वनि रूप है, यानी हमारे अंदर के अंगों के साथ आहत होते हुए वो वाणी बाहर प्रकट होती है। तो वैखरी वाणी भी देखो दो रूपों से प्रकट होती है। एक तो ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। आप कहोगे ध्वनि तो हम भी बोलते हैं, वो भी ध्वनि है। नहीं, देखो प्राणी जो है वो प्राणी मात्र ध्वनि प्रकट करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, चीखते हैं। पक्षी भयंकर हिंसक प्राणी होते हैं तो वो लोग दहाड़ते हैं, कोई किलकिलाट करते हैं, तो ये भी एक वाणी का प्रकार है। दूसरा प्रकार जो है, जो हमको मनुष्य मात्र को मिला है, प्रदान किया है देवी ने, उसको कहते हैं शब्द। तो अक्षर शब्द के रूप में हम लोग वाणी भाषा के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये सिर्फ हमको, मनुष्य को माँ ने दिया है। तो ये सारे वर्ण जो है, सारी 51 ध्वनियां हैं, वो मातृका है, और ये माँ का ही स्वरूप है। लेकिन इनके ऊपर जो आसीन है, जो इनकी जननी है, वो है महाराग्नि। तो ये उनके हाथों में माला जो है वो ये सब दर्शाती है। अब श्री विद्या मंत्र जो है वो पंचदशी है। ये पंचदशी मंत्र भी स्वयं त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप ही है। तो उसमें 3 विभाग है, यानी उसके प्रभाव के क्षेत्र है। तो इन बीज मंत्र के अक्षरों की ध्वनि जो है, वो ध्वनियों का रूप प्रकट होता है। जब साधक मंत्र जब करता है तो सामने माँ प्रकट हो जाती है, और इनकी कृपा से उनकी नाड़ियों में कंपन होने के बाद में उनको कुंडलिनी जागृत होके कुंडलिनी योग की प्राप्ति होती है। और इन्हीं अक्षरों का विभिन्न संयोजन होके जोड़ते हैं तो उसमें से विभिन्न शब्द, नाम, स्तोत्र मिलते हैं, और वेद भी ऐसे ही प्रकट हुए हैं। तो ये सारा स्फटिक माला हमको दर्शाती है, ये सारा संदर्भ इंगित करती है। और विद्या मंत्र, श्री विद्या मंत्र में 3 कूट है। तो उसमें पहला है वाग भवकूट। तो वाग भवकूट यानी ये वाणी से उत्पन्न होता है। तो ये पूरा मंत्र का जो पहला विभाग है, पहले जो अक्षर है, 5 बीजाक्षर मंत्र है, वो माँ का मुख है, मुख कमल है। तो ये मुख को दर्शाते हैं, माँ के स्वरूप में, चेहरे को दर्शाते हैं। तो शास्त्रों में भी अक्षर यह कहा जाता है कि माँ अपने भक्तों को उत्तम वक्ता बनाती है, उनको प्रभावशाली ऐसे सर्वोत्कृष्ट वाणी प्रदान करती है। तो इसी बात को पकड़ करके आचार्य इस श्लोक में देवी के इसी कृपा का वर्णन कर रहे हैं। देखो, ये वाणी की शक्ति केवल हम मनुष्यों को माता द्वारा दी गई है, और
किसी प्राणियों को ये ऐसी भाषा की समृद्धि नहीं दी गई है, तो उनके पास ऐसे शब्द वाक्य नहीं है, तो यह एक विशेष उपहार हमें प्राप्त हुआ है और इसी कारण इस उपहार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी वाणी के द्वारा हम अच्छी भावना के साथ अच्छे उद्देश्यों को लेकर के इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो माँ ने यह जो वाक शक्ति प्रदान की है, वाक शक्ति, उसका उपयोग केवल माँ तक पहुंचने के लिए किया जाना चाहिए। अगर आप इस बात को समझे तो मतलब जो भी कहें तो स्वामी करुणामय ये कहते हैं, अगर हम शादी किसी ने पूछा कैसे हो, तो हम कहते हैं ठीक है, या तो कोई ऐसा रूखा जवाब देते हैं, नहीं तो कहते मजे में। लेकिन वो हमेशा कहते हैं इसके आगे एक जोड़ो, माँ की कृपा से ठीक चल रहा है, माँ की कृपा से मजे में है। जो भी काम करो तो आगे एक शब्द जोड़ लिया करो, माँ की कृपा से, माँ के अनुग्रह से, माँ की करुणा से। इससे क्या होता है कि हमको हमेशा याद रहे कि जो वाणी मिली है जवाब देने के लिए, जो कम्युनिकेशन करने के लिए, वो उसकी देन है। तो हम हर एक काम प्रपंच का कोई भी करें, लेकिन अगर हर एक के साथ वाणी में माँ को जोड़ दे तो वो माँ की आराधना हो जाएगी। तो इस तरह माँ ने ये जो हमको शक्ति दी है, तो उसको उसका उद्देश्य पूर्ति करने के लिए, उसका महिमा गान करने के लिए, यही उसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा माँ को पहुंचा जाए। और ये खुद माँ की महानता का, कृपा का महिमा गान करना और अपने अनुभवों को आगे दूसरों को पहुंचाना, यह हम केवल अपनी वाणी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शंकराचार्य भी तो यही कर रहे हैं। अब वो तो खुद स्वयं शंकर का अवतारी माने जाते हैं और उनको उनके सामने तो माँ ने खुद स्वयं बचपन में भी और बाद में भी स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए। तो अगर ये अपनी वाणी को इस तरह अनुभव के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा हमारे सामने ना प्रकट करे तो हम माँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसी में इसकी महानता है कि हमको ये वाणी दी गई तो उसका उपयोग हम माँ तक पहुंचने के लिए करें। तो इससे बढ़कर इस उपहार का और कोई उपयोग हो ही नहीं सकता है। इसको हम माँ के गुणगान गाने के लिए ही हम इसका उपयोग करें। तो अभी देखो, मैं माँ जब कहती हूँ, ये बात नहीं है कि सबको माँ को ही भजना चाहिए, ये तो मेरी अपनी प्रिय बात है इसलिए मैं कहती हूँ। लेकिन अगर आपका इष्ट विष्णु है, कृष्ण है, राम है, हनुमान जी है, जो भी है, सारे के अंदर शक्ति तो निहित है। तो जो भी इष्ट है उसी की बात है कि उसी की आराधना करने के लिए, उसका गुणगान गाने के लिए वाणी दी गई है। अभी देखो, एक जब गुरु होता है ना, तो वो एक जब दीक्षा देता है तो वो एक साधना का मार्ग निश्चित करता है, उसके साथ कड़े नियमों की भी नियमावली भी पेश कर देता है, सारे शिस्त बना देता है उसमें। और कवि में जो दृष्टा है, जैसे कि ये शंकराचार्य, उसमें क्या फर्क है? तो ये जो दूसरे हैं कवि दृष्टा हैं, ये ऐसी दिव्य अपनी अनुभूतियों को दिव्य संगीत के द्वारा, काव्य के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा ये हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये प्रकट करने में उनको सक्षम कौन बनाती है? वाग देवी। तो उदाहरण यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा उदाहरण है सौंदर्य लहरी के श्लोक का तो हमने देखा, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम की भी जो सहस्त्र नाम जो रचना की गई वो भी वाग देवताओं ने की है। तो माँ के कृपा के बिना ये शक्य नहीं था। तो माँ ने कृपा करी तभी उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया। तो इसलिए यहाँ वाणी की शक्ति की स्तुति है। तो श्री ललितांबिका हमें इस प्रकार अनुग्रहित करती है और इस श्रोत्र द्वारा आचार्य कहते हैं कि अगर ये जो वाग देवी के रूप में है वो सरस्वती खुद है, और केवल एक बार यदि हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं, तो सज्जनों, सतांग इनका बड़ा प्रिय शब्द है, उनकी वाणी की उत्कृष्टता हमें प्राप्त हो जाती है। तो नमन नत्वा का अर्थ भी गूढ़ है। देखो, कोई यह ना समझे कि बस हाथ जोड़ लिए, और आजकल तो हम कई बार देखते हैं एक ही हाथ से बस ऐसे हृदय का कर दिया तो प्रणाम हो गया। ऐसे शॉर्टकट वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे ये जो बात है, ये क्रियात्मक नमन की बात नहीं है। यहाँ हमारा पूरा अस्तित्व, हमें झुकाना है, माँ के चरणों में हमें झुक जाना है। तो हमारा जो सर उन्नत है, जो अहंकार का प्रतीक है, उसको हमको माँ को समर्पित कर देना है। तो ऐसे, और जब उन्होंने कहा कि एक बार नमन करने से होता है, तो मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि संतों के शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, अगर भगवान को भी वो पूरे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये अगर ये शंकराचार्य ने कहा है तो ये मिथ्या हो नहीं सकता। तो ऐसे पूर्ण भक्ति भाव से हमने माँ को नमन करना है। चाहे हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो हमारा नमन वो स्वीकार कर लें,
तो ऐसे यहाँ सताम शब्द भी महत्व का है, हर किसी को नहीं। यहाँ का क्या कहा है, जो सताम यानी दिव्य विभूता है, आत्माएं हैं, शुद्ध चित्त साधु है, शुभ आशय वाले हैं, उन्हें यह दिव्य कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ वाणी की श्रेष्ठता की तुलना 3 प्रकार की मधुरता से की गई है, शहद, दूध और मुनक्का यानी द्राक्ष। तो कहते हैं कि ये तीनों सात्विक है, और साथ में तीनों ये आसानी से निगले भी जाते हैं और पचने में भी, पाचन करने में भी इजी है, मतलब आसानी से इसको पचाया जा सकता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे वाणी शक्ति जो है वो साधक को इस तरह मदद करती है कि ऐसे दिव्य संदेश को प्राप्त करने में, उसको पचाने में, आत्मसात करने में, जैसे ये तीनों चीज हम इजीली पचा पाते हैं, ऐसे ही ये साधक ये दिव्य माँ के संदेश को इजीली वो अपने में आत्मसात कर लेते हैं। तो यहाँ यह बात आचार्य ने सीधे सीधे नहीं की कि ऐसा हो जाता है, उन्होंने क्या प्रश्न के रूप में, कवि के रूप में कहा कि क्यों वे ऐसे गुणों से संपन्न नहीं होंगे, ऐसे प्रश्न पूछा, यानी कि जरूर होंगे, अवश्य होंगे। तो यहाँ पे नत्वा जो शब्द है उसका भी प्रयोग बड़ा अद्भुत कौशल के साथ दिखा है। एक जो सकृन नत्वा, तो सकृन आधा न और उसमें न अलग और त्वा अलग, तो वहां पे न जो है वो न संदिधते उसके साथ जोड़ा है, और नत्वा, एक नत्वा है वो नमन के लिए है, और एक है त्वा और न ऐसे अलग कर दिया है। न संदिधते और त्वा यानी आपको क्यों नमन करते हैं एक रूप में, और तो उनको क्यों प्राप्त ना हो। तो आचार्य कहते कि हे माँ, ऐसे इस आपके स्वरूप का ध्यान करके जो आपके चरणों में भक्ति भाव से यदि एक बार ही सिर्फ नमन करे, नमस्कार कर ले, तो उसे दूध, मधु, द्राक्ष इनके माधुर्य को भी परास्त करके उससे भी बढ़कर मीठे शब्द और सताम यानी बृहस्पति जैसे श्रेष्ठ सज्जनों के, कविश्वरों के भी गुण प्राप्त होंगे। हे माँ, आप जैसी सर्वसमर्थ, दयालु, कृपालु, प्रसन्न हो जाने पर फिर क्या दुर्लभ है, यानी कि सब कुछ सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अभी आगे देखते हैं 16वें श्लोक में आचार्य इस नमन की महिमा के बाद अब कौन सी महिमा बताते हैं, तो आगे देखते हैं 16वें श्लोक में। कवीन्द्राणां चेत कमलवन बालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतिं विरञ्ची प्रेयस्यास् तरुणतर शृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रंजनममी। तो यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। कवीन्द्राणाम, सबसे पहले कवीन्द्राणाम आगे भी देखा, कवि यानी यहाँ पे किसी सादे कविता लिखने वाले कवि की बात नहीं है, ज्ञानी कवियों की बात है। ब्रह्मदेव, बृहस्पति, इंद्र आदि कविश्वर, ऐसे कवीन्द्र, कवियों में भी जो इंद्र है ऐसे मतलब श्रेष्ठ है। कवीन्द्राणाम चेतः कमलवन, यानी कि उनके मन की या तो अंतःकरण रूपी कमलवन, कमलों के वनों को खिलाते हैं, चेत उनको खिलाते हैं, आप खिलाते हो। बाल तप रुचिम, बाल अतप, अतप यानी सूर्य, बाल यानी अभी उदित हुआ है, छोटा बच्चा है, बाल अतप, रुचिम भजनते, रुचिम यानी उसको आप उसके समान, बाल रवि के समान आपको जो भजनते यानी आपका ध्यान करते हैं, आपको भजते हैं। तो जो अभी अभी उदित हुआ है वो अरुण वर्ण का है, सिंदूरी लाल वर्ण का है, ऐसे अरुण रंग की आपको। और दूसरे में कहते हैं ये संतः जो ये भजते हैं, और कतिचिद, कतिचिद यानी कोई कोई, तो अरुणामेव भवन्तिम, तो आप, क्योंकि आप तो अरुण ही हो, अरुणा ही हो, उसके अलावा आप कुछ हो ही नहीं, मतलब आप स्वयं अरुण ही हो। विरंची प्रेयस, विरंची प्रेयस यानी विरंची यानी ब्रह्मा, उसकी प्रेयसी यानी सरस्वती की बात है। पहले भी सरस्वती की बात थी, यहाँ भी सरस्वती की बात है, दोनों में फर्क है, हम आगे देखेंगे। तरुण तर श्रृंगार लहरी, तरुण तर श्रृंगार लहरी यानी जो
तरुणतर पूर्ण यौवन से भरपूर है, ऐसी श्रृंगार की, प्रेम की लहरियों की बहाड़, लहरी यानी उसकी बहाड़ आ रही है। गभीराभिर वाग भी, तो गभीराभिर वाग भी यानी ऐसी वाणी की जो राजसी भी है, जो मैजेस्टिक है, और जो गहन गूढ़ भी है, ऐसे शब्दों द्वारा सताम, सताम यानी हमने पहले भी देखा जो सज्जन है उनका रंजनममि, यानी उनका वह अपने ऐसे वाग विलास द्वारा सताम यानी सज्जनों का रंजन करने में समर्थ हो जाता है। कौन समर्थ हो जाता है? जो ध्यान करता है, ये भजंती जो ध्यान करता है। तो अब इसका एक सामान्य अर्थ देखेंगे। अब प्रातःकालीन सूर्य उदित होने से पहले इसकी जरूरत नहीं है अभी रुद्रवेल। जो व्यक्ति आपको प्रेम से आदर से ध्यान करता है भजनते, लेकिन कैसा ध्यान करता है? तो हे माँ आप प्रातःकालीन सूर्य के जैसे हो, बाल रवि के जैसे हो, अरुणिम ऐसी आपकी जो आभा है, प्रभा है, तो ऐसे लाल रंग की कांति युक्त हो। तो आगे जो वर्णन किया था वो श्वेत रंग था, यहाँ पे अभी है लाल रंग, अरुणा, जो ललिता सहस्त्रनाम में भी शुरू में ध्यान श्लोक है, अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षीम। तो शिव का जो स्वरूप कहा जाता है स्फटिक शुभ्र, कहता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कर्पूर जैसा श्वेत, और माँ का जो शक्ति का स्वरूप है वो रक्तवर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे उस अरुणा यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी का लाल वर्ण के ऐसी वाग देवी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये प्रातःकालीन सूर्य उदित होता है तो क्या होता है? कमल खिल उठते हैं। तो यहाँ पे वैसे माँ के ऐसे वर्णन का ध्यान करने से कविंद्राणाम यानी जो ज्ञानी जन है उनके मन रूपी कमल वो ऐसे, और कमल सिर्फ कमल नहीं, कमलों के वन, वन यानी एक कवि का एक कमल, दूसरे का दूसरा, तो ऐसे जाए सारे ज्ञानियों के कमल, मन रूपी कमल यानी पूरे वन के वन वो खिल जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो ऐसा माँ का प्रेमी साधक फिर वो जब ऐसा ध्यान करता है, इस माँ के ऐसे अरुणा वर्ण का ध्यान करता है, तो उसको अपने राजसी गहन अर्थ वाले शब्दों द्वारा, वाणी द्वारा वो क्या करता है? पहले तो वाणी तो आगे बात आ गई कि उसको ऐसी वाक शक्ति प्रदान कर देती है माँ, लेकिन अब वो क्या करता है? ऐसी वाणी के द्वारा वो ऐसे सज्जनों का रंजन करने में समर्थ हो जाता है। और वो वाणी का फ्लो कैसा है, उसका प्रवाहितता कैसी है? तो कहते हैं यहाँ पे कि सरस्वती के भावावेश पूर्ण प्रेम की श्रृंगार लहरी की तरह ऐसे प्रवाहित होती है उसके मुंह से वाग्धारा। तो सरस्वती को यहाँ ब्रह्मा की प्रेयसी के रूप में दर्शाया गया है। अब वामकेश्वर तंत्र में भी ऐसा ही एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है अरुणाख्याम भगवतीम अरुणाम विचिंतयेत, यानी वहां पे ललिता महात्रिपुर सुंदरी का ऐसा एक रूप है कि इस स्वरूप की कांति, अंग कांति जो है अरुण वर्ण की है, सिंदूरी लाल है, तो और उनका नाम भी अरुणा है। तो सर्वैश्वर्य संपन्न ऐसी है जो अरुणा देवी है, वहां पे वर्णन है वामकेश्वर तंत्र में कि उसके इनके 8 हाथ है। तो 4 में तो जो हमने देखे अभी अभय वरद पुस्तक अक्षमाला, लेकिन 4 में जो ललितांबिका के हम देखते हैं पाश अंकुश बाण धनुष, तो ये दोनों मिला के 8 हाथों में सारे ये अस्त्र शस्त्र हैं, मतलब पाश अंकुश धनुष बाण भी है, अभय वरद पुस्तक अक्षमाला भी है, और उनके 3 नेत्र हैं और वे अमृत के सागर में क्रीड़ा कर रही है। तो इस प्रकार के साधक इस मंगलमय देवी का जो ध्यान करता है वो महान विद्वान कवि बन जाता है, और अपनी अद्भुत और मधुर वाणी से वह साधक विद्वान जनों का, सज्जनों का मनोरंजन करता है। तो इसी वर्णन को लक्षित करके आचार्य हमें यहाँ इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। वामकेश्वर तंत्र में ये ऑलरेडी ऐसा श्लोक है और उसके आधार पर यहाँ पे उन्होंने ये वर्णन किया है। तो यहाँ पे पहले वर्णन करते हैं माँ के अरुण वर्ण की, अरुण कांति का, जिससे उपमा से बताते हैं। कौन सी उपमा लेते हैं? बाल रवि की। आगे देखा था चंद्र की, यहाँ पे सूर्य की, लेकिन सूर्य कैसा? बाल रवि। देखो सूर्य की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य ये शिस्त का प्रतीक है, तो माँ को दोनों चीज रखनी पड़ती है, पाश और अंकुश। तो प्रेम भी करती है, आर्द्र करुणा ये रूप चंद्र का है तो वो भी बहाती है, और अगर हम अपने पद से थोड़ा हट जाए तो माँ को थोड़ा हमें शिस्त से भी संभालना होता है। तो ऐसी ही माँ की अंग कांति भी उसी बाल रवि की उदित सूर्य की किरणों के समान अरुण वर्ण है।
अरुण वर्ण सिंदूरी लाल रंग, मतलब थोड़ा ऑरेंजिस ऐसा रेड, क्रिमसन रेड। तो इन कमलों के फलों को खिलाती है, प्रफुल्लित करती है। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी जन, यहाँ उन्हें कविंद्र कहा, उनके अंतकरण रूपी कमलों को ये पूर्ण विकसित, पूर्ण आनंदित कर देती है। अब जो सज्जन ऐसे आपके स्वरूप का ध्यान करता है, मतलब आपके अरुण रंग का ध्यान करता है, सुबह में उठ के आकाश में भी ऐसे अरुण रंग जो आता है उसका इसको देखकर भी आपका ध्यान करता है, तो कहते हैं कि विरंची प्रेयसी, यानी ब्रह्मा जी की जो प्रिय पत्नी है सरस्वती देवी, और ये सरस्वती देवी उनके नए नए मधुरतम श्रृंगार रस से तरंग युक्त ऐसी वाग्धारा, जैसे अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो वो प्रेम बढ़ते ही जाता है, उसका भावावेश प्रेमावेश बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसी बढ़ती हुई वाग्धारा, मतलब एक के बाद एक ऐसी वाग्धारा उसको प्राप्त होती है, और जिससे वो क्या करता है उस वाग्धारा से, तो वो सज्जनों के मन को रंजित करते हैं, उनके मन को माँ के गुणानुवाद गा करके, महिमा गान गा करके, कविता गा करके उनको आनंदित करते हैं। और अमी यानी आपकी उपासना करने वाले साधक, तो ये ऐसे आपकी कृपा प्राप्त करके ऐसे वाग वैभव से बड़े बड़े ज्ञानी जनों को मन का मनोरंजन देते हो। तो हे माँ, ऐसी आपकी महिमा है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ आचार्य माँ की ललिता त्रिपुर सुंदरी के एक और स्वरूप के ध्यान की महिमा बताते हैं। तो पिछले श्लोक में पूर्ण श्वेत ऐसी वाग देवी के बारे में बताया, यहाँ वही सरस्वती जब गतिशील रजोगुण युक्त होती है, रजोगुण जो है वो उसको लाल रंग से दर्शाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उसका वर्ण सिंदूरी लाल वर्ण। तो हमने देखा है कि सूर्योदय से पूर्व भी आकाश में ऐसा ही रंग बिखरा हुआ होता है, तो ये जो लालिमा प्रकट होती है वो अरुणोदय कहलाता है, और सूर्य के सारथी को भी अरुण कहते हैं। तो ऐसी जो अरुणा है यानी रक्त वर्ण और सिंदूरी लाल वर्ण की है, ये मूर्तिमंत जो अवतार है, तो ये सरस्वती यही अरुणा का ही अवतार है, अरुणा का ही रूप है। तो इसकी यहाँ पे बात करती है। तो भौतिक और भौगोलिक क्षेत्र में देखो, रंग सबसे सुंदर पहलू में से है। हमको रंग जल्दी आकर्षित करते हैं, कोई खाने की चीज हो, कोई पहनने की चीज हो, तो हमको रंग जल्दी आकर्षित करते हैं। तो चारों तरफ हम रंगों से घिरे हुए हैं, अनेक रंगों में, कभी कभी इनकी बाहरी जो बारीकियां होते हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रंग को, रूप को, रंग को दो तरह से जानकारी प्रदान करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो आभा यानी प्रभामंडल को भी दर्शाता है ये लाल रंग, और दूसरा ऊर्जा के रूप में, लाल रंग जो है वो अग्नि का भी प्रतीक है, तो ऊर्जा के रूप में भी ये लाल रंग हमें ऊर्जा भी दिखाता है। तो हर एक रंग का अपना एक महत्व है, तो हमारे आध्यात्मिक विकास पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो इसमें से लाल रंग जो है वो ऊर्जा का, जुनून का, रचनात्मकता का, क्रियाशीलता का, गर्मी का, शक्ति का प्रतीक है। और वैसे लाल रंग रजोगुण है, तो ये प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। तो देखो, जब भी प्रेम को दर्शाना हो तो लाल रंग से दर्शाते हैं लोग। तो आचार्य कहते हैं कि इस स्वरूप के ध्यान से वाणी की उत्कृष्टता प्राप्त होती है, जिसमें प्रेम का प्राधान्य होता है, मतलब जो उनकी वाणी होती है वो प्रेम से भरपूर होती है। अब देखो, ये कोई ऐसा जगत का भौतिक प्रेम उसकी बात नहीं करते। आचार्य एक ब्रह्मनिष्ठ ऐसे सन्यासी थे, तो हमें हर चीज के गहराई के अर्थों को समझना है। तो यहाँ पे ये जो प्रेम, जिसे यहाँ श्रृंगार लहरी नाम से दर्शा है, ये कोई सांसारिक काम वासना प्रकार का प्राकृतिक प्रेम ये नहीं है, ये ज्ञानी का आनंद है। सताम कहा है, वो इस कामेश्वर कामेश्वरी के प्रेम के रूप में देखते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया कि साधक शुद्ध श्वेत सरस्वती की पूजा करेगा तो नमन करेगा, एक बार नमन करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा, काव्यात्मक उत्कृष्टता। तो ये श्वेत और सात्विक रहेगी वो जो उत्कृष्टता प्राप्त होगी, क्योंकि श्वेत ऐसी सरस्वती का ध्यान करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ज्ञान और वैराग्य होगा। अब ज्ञान वैराग्य के साथ जब माँ के साथ प्रेम बढ़ेगा, तो वो प्रेम पूर्ण वाणी भी तो चाहिए जिसको प्रकट करने के लिए, कि अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए। तो ये प्रेम पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ऐसे स्वरूप का ध्यान करने से ऐसे महान ज्ञानी आत्माओं में ये घटित होता है कि वो माँ का गुणगान ऐसे प्रेम पूर्ण रूप से गा सकते हैं। तो ऐसे सताम जनों को, महान विभूतियों को पिछले श्लोक में वर्णित वाणी की मिठास प्राप्त होती है, जिसमें कंपैरिजन की थी कि मधु, शहद, क्षीर, दूध और मुनक्का। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे आनंद पूर्वक मनोरंजन किया जा रहा है। तो सरस्वती के, अरुणा के उपासकों द्वारा
विदधति सताम रंजनमि। तो पिछले श्लोक में जो कवि थे वो यहाँ अब महान व्यक्तियों जो ये समझ पाते हैं उनके मनों का मनोरंजन करते हैं। ऐसी वाणी जब उनको मिल जाती है तो वाणी के द्वारा यहाँ पे ये माँ का गुणगान करते हैं। तो ये जब आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ते हैं लोग साधक, तो उनको कहते हैं नयी का भाव। तो ये भाव को क्या कहते हैं, जैसे प्रेयसी के रूप में, मतलब प्रिय का दृष्टि, ये मेरा प्रिय है। जैसे सूफी संत भी भगवान को प्रेमिका के रूप में भजते हैं। तो जैसे मीरा ने अपने प्रेमी के रूप में कृष्ण को भजा, तो ऐसा जो प्रेमी का भाव जो आता है हृदय में, तो ऐसे भाव ये सर्वोच्च भाव है। तो वैसे भाव से वो लोग अपने काव्य की रचना करते हैं। अब तो कहते हैं कि ऐसा वही लोग सही ढंग से गायन कर सकते हैं जो ऐसे सज्जन है, साधुशील है, ज्ञानी है। तो देखो गायन में भी देखो वो लोग अपना आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए रंजनम कहा है। तो यहाँ पे ऐसे महान ज्ञानी भक्त अरुणा का ध्यान करके अरुणा रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा पाकर जो गान करते हैं, तो प्रेम भरी गूढ़ लालिमा को दर्शाने के लिए यहाँ रंजनम शब्द दिखा है, रंजितम। तो रंजितम का यहाँ पे आचार्य ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। रम जो शब्द है बीजाक्षर, ये भी अग्नि तत्व को दर्शाता है। हमारे मणिपुर में रहता है रम, तो वो भी रजोगुण को भी दर्शाता है, लाल रंग को भी दर्शाता है, अग्नि की लालिमा को दर्शाता है। अच्छा, दूसरा जब फल परिपक्व हो जाता है तो वो भी लाल हो जाता है, तो ये परिपक्वता को भी दर्शाता है। यानी जो ज्ञानी कवि परिपक्व हो जाता है अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में, तो फिर वो ऐसे गान गाता है और उसको समझने वाला जो होता है वो भी ऐसा सताम होता है, वो उससे रंजित हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे दोनों की बात है। तो अब यह कविता उनके मुख से शब्द बनकर कैसे बह रही है, तो मानो प्रेम की लहरें एक के बाद एक बाढ़ आ रही है, श्रृंगार लहरी की तरह, और अस्खलित बाढ़ भांति की तरह वो निकलती जा रही है। और ये शब्द जो है वो बड़े गूढ़ और गहन होते हैं। तो यहाँ ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि जैसे ये प्रेम भरे, प्रेम का कुछ काव्य चल रहा है, प्रेयसी की प्रियतम से बात चल रही है, लेकिन ये उसका गहराई में अगर हम जाएं तो वो तत्व दर्शन दर्शाते हैं। ये दर्शन के, तत्व ज्ञान के छुपे रत्न होते हैं उसमें। तो आचार्य हमें इस आनंद लहरी नामक विभाग में यहाँ माँ के अरुण वर्ण रूप का ध्यान कराते हैं और कहते हैं कि हे माँ, जो आपके इस सात्विक स्वरूप का ध्यान करते हैं तो उसको उत्तम उत्कृष्ट ऐसा साहित्यिक रचना करने में वो सक्षम हो जाता है। और याद रहे, कवि सिर्फ कविता लिखने वाला नहीं है, लिखने के लिए नहीं होता है। कविम पुराणम ऐसे करके गीता में कहा है, जो ज्ञानी होता है उसको यहाँ शास्त्र में कवि कहते हैं। तो गीता को भी याद करके हमको ये बात पता चलती है। और व्यक्ति की वाणी में जब ऐसी प्रवाहितता आती है तो ये प्रवाहितता को ब्रह्मा जी की पत्नी के यौवनपूर्ण भावावेश के साथ यहाँ पे कंपेयर किया है। तो श्रृंगार लहरी की बाढ़ के रूप में जो ये है सौंदर्य लहरी, उसमें ये पहला विभाग है आनंद लहरी, और उसके अंदर यहाँ पे जो बात आई है माँ के श्रृंगार लहरी की बात आई है। तो यहाँ पे जो वाक प्रवाह है उसको भाव प्रवाह के साथ, जो भाव का प्रेम का प्रभाव है उसके साथ उसकी तुलना की गई है। तो जब सभी शास्त्र में पराशक्ति का जब वर्णन करते हैं तो उसको रक्त वर्ण, अरुणावर्णी, अरुणा करुणा तरंगिताक्षी में ऐसे रक्त वर्ण से दर्शाया जाता है। तो जो देखो आचार्य अपने शब्द चुनने में भी बड़े कुशल है। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कहा कि कोई भी लोग उनकी रचना कृति को पसंद करेंगे, उससे रंजित होंगे। उन्होंने क्या कहा, सताम, ज्ञानी लोग, सिर्फ ज्ञानी जनों द्वारा अनुमोदित की जाएगी। तो और ये कैसे घटित होगा, तो कहते हैं कि जैसे वो लोग ध्यान करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो माँ की करुणा बरसती है। तो जैसे वाणी में खुद माँ खुद सरस्वती आकर के शब्दों की बहाड़ चलाती है, जैसे समुद्र में बहाड़ आती है, ऐसे माँ खुद उस बहाड़ के रूप में उनके शब्दों के द्वारा प्रकट होती है। तो कमल की उपमा दी है उनके मन के प्रफुल्लित होने को। कमल क्यों कहा, देखो हमारे मन को कोई कमल नहीं कहता है, उनके मन कमल कहे जाते हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए उन्होंने अपने मन को अलिप्त रखा है। कीचड़ में रहते हुए कमल जैसे पंख के साथ जुड़ा नहीं है, उससे अलिप्त है, उससे अस्पृश्य है, उसी तरह इन जो ज्ञानी लोग हैं, उनके ये भक्त हैं, उनके मन जो है
अंतःकरण जो है वो संसार में रहते हुए भी उन्होंने अलिप्त रखे, और ऐसे जो अंतःकरण है उसको कमल की उपमा दी है, और ऐसे जो कमल है वो माँ का ध्यान करने से खिल जाते हैं, खिल उठते, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो कि और देखो दूसरा है कि किसी भी कवि की, भौतिक कवि की भी बात करें तो अगर वो अपने ही रचना करते जाए और सामने कोई श्रोता ही ना हो तो, अच्छा जैसे मुझे बहुत बोलने का शौक है कि चलो मैं माँ की महिमा गाऊं, लेकिन तन में शिव संकल्प मस्तु में कोई एक पार्टिसिपेंट आए ही ना, ज्वाइन ही ना हो तो क्या फायदा। ऐसे कवि को सामने श्रोता भी तो चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि श्रोता भी जो ऐसा कि जो ज्ञानी हो, तो उस दोनों की यहाँ पे सराहना की गई है। तो कवि को ध्यान द्वारा ऐसे अभूतपूर्व सामर्थ्य प्राप्त होता है, और वो इससे प्रेरित होकर के वो माँ की करुणा का गान कर पाता है। ऐसे शब्द समूह उसके मन में उठते हैं जैसे समुद्र में लहरें उठती है और वो प्रवाहित होने लगते हैं। तो जैसे किसी के मन में प्रेम का भावावेश उठता है, तो इसी को यहाँ पे ब्रह्मा जी की प्रेयसी के रूप में सरस्वती देवी के प्रेमावेश के द्वारा दर्शाया गया है। तो आचार्य आगे कहते हैं कि कवि को अपनी रचना कर पाना इतना काफी नहीं है, तो उनको उसमें कविता में भी देखो, एक तो होता है उसकी धुन। अभी के जो आप पिक्चर के गाने वगैरह देखते हैं, एक धुन पे ही चले जाते हैं, धुन पहले बन जाती है, शब्द बाद में भरे जाते हैं। तो सामान्य लोगों का जो रवैया होता है और उनका जो ध्यान होता है वो धुन पे होता है, अंदर शब्द चाहे कोई भी हो, किसी भी निम्न स्तर के भी हो। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, शब्दावली की बात है और साथ साथ में उसके गहन अर्थ की बात है। मेलोडी चाहे हो या ना भी हो, मेलोडी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब धुन रिदम को नहीं है। देखो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र देखो, ये वाग देवताओं ने रचना की है। तो ऐसे देखा जाए तो कोई इसकी कोई ऐसी कोई मनमोहक धुन नहीं है, लेकिन एक एक शब्द मंत्र रूप है, माँ के स्वरूप का गहरा अर्थ बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि काव्य में भी दो पहलू होते हैं, जो शब्दावली लिरिक्स और धुन यानी मेलोडी। तो कभी कभी शब्द तो कोई भी पसंद कर लेता है, लेकिन कौन उसके अंदर के गहरे अर्थों को जानता है। तो सताम जो ज्ञानी होता है, तो इतनी अनुपम रचना माँ के पूर्ण स्वरूप के बारे में और कोई कर नहीं पाया है। क्या कारण यही है कि ये ललिता त्रिपुर सुंदरी ने खुद वाग देवताओं को आदेश दिया था, ब्रह्मांड पुराण में इसकी बात आती है। तो खुद कहा था कि मेरे स्वरूप, आप मेरे आसपास घिरी रहती हो ना, मुझे जानती हो अच्छी तरह से, तो मेरे स्वरूप का वर्णन करो ताकि मेरे भक्त मेरे गुणगान गा सके। तो ये उनकी जो ललिता सहस्त्र नाम की ऋषियां आती है, ऋषि कौन है उनके देवता, तो वाग देवता है, वशिनी आदि वाग देवता, जो हमारे कंठ में हमने आगे देखा था। तो यह 8 वाग देवता है। तो ये सरस्वती ब्रह्मा की सहचरी पत्नी है, दोनों एक दिव्य युगल है, और जो ज्ञान साहित्य वाणी के देवता है। तो श्रृंगार ऐसी चीज है, देखो श्रृंगार शब्द भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे उसको बहुत सामान्य रूप में नहीं देखना चाहिए जब आचार्य ने प्रयोजित किया है। श्रृंगार क्या होता है, देखो किसी ने अगर श्रृंगार किया है, जैसे किसी नव यौवना ने 16 श्रृंगार किया, तो वो खुद भी तो इतनी प्रसन्न होती है अपना श्रृंगार करके, लेकिन देखने वाला भी उतना प्रसन्न होता है उसका इतना सौंदर्य देख के। तो इसी तरह यहाँ पे जो कवि काव्य रचना करता है वो श्रृंगार पूर्ण खुद तो प्रसन्न होता है क्योंकि उस माँ की महिमा गाता है, लेकिन जब हमारे जैसे लोग ऐसी काव्य रचना सुनते हैं तो उस श्रृंगार का दर्शन करते हैं, उस प्रेम का महिमा गान का दर्शन करते हैं, हम भी उस श्रृंगार से खुश होता है। तो यहाँ पे वक्ता दोता श्रोता दोनों को यह रचना आनंदित करती है। तो इसी के साथ मुझे लगता है समय मुझे बोलने में बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में करूँ, नहीं हो पाता है। तो एक श्लोक आज करना था, रह गया। आज के लिए हम यहाँ इतना ही कहेंगे। कल देखो सोमवती अमावस्या है, और अध्यात्म की दृष्टि से अमावस्या तिथि जो है वो सूर्य और चंद्र का मिलन माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो सूर्य जो है शिव का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र जो है शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो शक्ति जो है, जो शिव से अलग होकर के प्रतिपदा से लेकर के अपनी ज्योत्सना बिखेरने के लिए, सृष्टि का सर्जन करने के लिए शिव से थोड़ा अलग होकर के सृष्टि का कार्य करती है। पूर्णिमा को पूर्ण ज्योत्सा, पूर्ण अमृत का बहा करके फिर अपने शिव के साथ जुड़ने के लिए वापस अमावस्या के दिन साथ उनका ऐक्य प्राप्त करती है। तो ऐसी भावना, और वो भी सोमवार के दिन जो शिव जी का वार है, तो ऐसे दिन
जरूर आप हम सब आध्यात्मिक प्रगति करें, माँ का गुणगान करें, आगे बढ़े, ऐसी माँ से प्रार्थना करती हूँ। और सभी पर माँ की कृपा बरसे। इसी के साथ मिहिर भाई का, मृदुलाबेन का, तन्मय शिव संकल्पमस्तु के सभी टीम का सबका आभार व्यक्त करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक बार सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना बहन। चातुर्मास्य का परम काल चल रहा है और उस समय में जैसे हम सबको पता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु शयन लीला करते हैं और शिव शक्ति ही इस सृष्टि का पालन करते हैं। तो ऐसे समय में हम सभी लोग ऐसे दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं और सौंदर्य लहरी जो शंकर के ही अवतार भगवान शंकराचार्य ने रचा है, ऐसे सौंदर्य लहरी के आज 5वें सत्र का हम सभी लोगों ने भावपूर्वक श्रवण किया है। उसी प्रकार से आगे भी अलग अलग परमात्मा की कृपा से सत्संग का श्रवण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जैसे आपने बताया कल सोमवती अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो कल रात्रि काल में भी 10 बजे हम दिव्य अनुष्ठान करेंगे, जो भगवान महादेव प्रेरणा करेंगे उस प्रकार से कुछ स्तोत्र वगैरह का अनुष्ठान करेंगे, पारायण करेंगे। आइए आज के सत्र को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। पुनः पुनः चेतना बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव।